हेलो दोस्तों, आर वाई स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। भारत एवं विश्व का इतिहास। सिंधु सभ्यता में घरों का निर्माण किस सामग्री से किया जाता था? ईंटों से। हड़प्पा कालीन किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? इंद्र के लिए। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस ग्रंथ में पाया जाता है? ऋग्वेद में। अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य से किस महाजनपद में नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदने की जानकारी मिलती है? कलिंग में। किस क्षत्रिय कुल में महावीर का जन्म हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन ने। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? मागधी का। बौद्ध धर्म में भावी बोधित्व या भविष्य का बोधित्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। कौन सा अभिलेख यह प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस प्राचीन कालीन अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। किसने यह उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार ने। किस भारतीय अभिलेख में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगोरा ताम्रपत्र में। किस शासक ने कालिंजर के मजबूत एवं अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कोतुंग एक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिलजी खां सैयद ने। मुहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाया था? फिरोज शाह तुगलक। विजयनगर के किस शासक ने बिदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में भावनाराज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? कृष्णदेवराय ने। बहमती साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। महमूद बेगड़ा किस राज्य का शक्तिशाली शासक था? गुजरात का। अकबर के शासनकाल में अलमगुरजार नामक अधिकारी कौन सा प्रमुख कार्य करता था? भू राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रहण का कार्य। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुगल वंश के किस शासक के समय मुगल साम्राज्य दक्षिण में तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के समय। जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब के समय। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के समय। वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर।
कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन II के राजकाल के दौरान हुआ? अंकोर वाट मंदिर। इस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी। के.एम. पनिक्कर ने। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल एवं उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल शासक से मिली? फर्रुखसियर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करने के रखा गया था? बांकीपुर जेल में। किसके नेतृत्व में 26 जुलाई 1952 को मिस्र में क्रांति संपन्न हुई? जनरल मुहम्मद नकीब एवं नासिर के नेतृत्व में। 1844 ईस्वी में सबसे पहले किस देश को चीन में क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त हुआ? अमेरिका को। जापान में सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए कब सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई? 1873 ईस्वी में। म्यूनिख समझौता के द्वारा चेक के राज्य का सुडेटन क्षेत्र किस देश को दे दिया गया? जर्मनी को। रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रचार कार्य मुख्य रूप से किस वर्ग में था? श्रमिक वर्ग में। किस राष्ट्र ने वर्साई की संधि के निर्माण में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किंतु उस पर हस्ताक्षर नहीं किया? अमेरिका ने। ट्रिपल अलायंस प्रकट रूप से किसके विरुद्ध नहीं था? इंग्लैंड के विरुद्ध। अफ्रीका के बंटवारे में सर्वाधिक लाभ किस राष्ट्र को मिला? इंग्लैंड को मिला। अब सवाल भारत एवं विश्व के भूगोल से। किस जनजाति के लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से इगू नामक अर्धगोलाकार घर बनाते हैं? एस्किमो। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। विश्व के किस प्रसिद्ध शहर को प्राचीन भारत में पिकिंग नाम से जाना जाता है? बीजिंग को। किस देश को विश्व का चीनी भंडार के नाम से जाना जाता है? क्यूबा को। विश्व के किस नगर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है? एबरडीन को। संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली भारत में किस राज्य के बीच स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सोंडिल पीक। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार तथा प्रेम पंजाल। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा की जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा। भूकंप में किस तरंग को धरातलीय तरंग कहते हैं? एल तरंग को। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बायोलिथ। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत को क्या कहते हैं? सीएल। कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रे। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। किस प्राकृतिक प्रदेश को
प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। 1930 ईस्वी में यम अथवा कुबेर की खोज किस खगोलशास्त्री द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉमबा द्वारा। बेसाल्ट चट्टान के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। पेले के वाल किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। पॉइंट पिड्रू टागाला किस प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिला है? 5 डिग्री तक। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैनियन के नाम से। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में। सेंचुरी मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है? बेंगुला जलधारा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकाल कर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब। नेफोमीटर का प्रयोग किस का मापन करने के लिए किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति। बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? विषुवतीय प्रदेश। अब सवाल सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण से। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों एवं परावर्तन। वायु में ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रय तरंग का। किस कारण से भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जब दूध को मथा जाता है तो किस कारण से क्रीम उसके अलग हो जाती है? अपकेंद्रित बल के कारण। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2% बढ़ जाएगा। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से संबंधित है। एक एथलीट लंबी छलांग लगाने के पहले कुछ दूरी तक दौड़ता क्यों है? क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। किसी पदार्थ के एकाएक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। वर्णनधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इसे किसी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग प्रायः सड़क प्रकाश के लिए क्यों किया जाता है? ये चमकदार रोशनी देते हैं। ओम का नियम किसे परिभाषित करता है? धारा एवं वोल्ट दोनों को। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? अरेस्टेड द्वारा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर।
टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। पायरोमीटर क्या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर क्या नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया? मिल्किन ने। कौन सा कण न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है? मेसॉन। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाला अल्फा एवं बीटा कणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है। ऊष्मा की वह मात्रा क्या कहलाती है जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने पर प्राप्त होता है? ऊष्मीय मान। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? दिमित्री मेंडलीफ। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षार कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। किस मिश्र धातु का अमालगम कहते हैं? पारा और जस्ता के मिश्र धातु को। मकर ध्वज जिसे औषधियों में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। वृक्षों के वार्षिक वलयों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तना। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। ओजोन किस सांद्रता पर संकेंद्रण पर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करने के मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 3.0 ppm। मुंबई एवं दिल्ली जैसे शहरों में कौन सा गैस वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला प्रमुख गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना कैसे स्पष्ट किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अब सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था से। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रभाव है? दिल्ली एवं पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया? 1925 ईस्वी में। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष को। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 47 सीटें।
संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 42वां संशोधन के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया? अशोक मेहता समिति ने। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के वर्तमान प्रावधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृत्व भाषा में दिए जाने का आदेश है? अनुच्छेद 350A। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। अध्यादेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए? 1946 में। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां संशोधन द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था। नव सृजित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण CPI तथा शहरी CPI के लिए आधार वर्ष कौन सा है? 2010। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहा जाता है? वायदा बाजार। भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात है 9% की वांछित दर से काफ़ी अधिक। वर्ष 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राघवन समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? लगभग 52%। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की अग्रदूत किसे कहा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जैसे जैसे कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। किसी विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय शामिल नहीं किया जाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। जब किसी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 0 हो तो उस वर्ष मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? 0। भारत के किस राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? 100 कंपनियों। भारत में सभी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा।
कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है? CIBIL। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? 114 मीटर हेक्टेयर। भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पाद से पूरा करता है? 82%। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मुंबई। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा।